अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टॉप उर्दू हिडन स्टोरीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करता एक खूबसूरत नावल दिल कराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 10 को लेकर। एपिसोड की जानी बढ़ने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। पुगो मेरी बात तो सुनो। अपने ड्रिप लगे हाथों से वो मुसलसल इसके बालों में उंगलियां फेरती उसे पुकार रही थी, जो इसके बिस्तर में मुंह छुपाए बुरी तरह रो रहा था। सुबह कैफे ना खोलने पर उसने इतहर साहब को कॉल की थी तो उन्होंने मुख्तसर उसे बेला के अस्पताल में मौजूदगी अताला दी थी। वो अच्छी तरह जानते थे वो इनकी गुड़िया का सीक्रेट पार्ट है। उसे यूं ही भी कोई बात छिपी नहीं रह सकती थी। वो फौरन उठो, मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मेरे मरने पर इस तरह रोक लगा लेना तुम। उसे किसी तौर नहीं उठा दे मसनूई गफी से कहा। वो नफी में गर्दन हिलाते मस्जिद बुरी तरह रोने लगा। वो उठ जाओ मेरी जान, बच्चे कुछ नहीं हुआ यार। वो मुस्कुराती हुई एक हाथ से इसका सर ऊंचा करने लगी। वो मुझे दर्द हो रहा है। इसने आखिरी बार हरबा आजमाया। कहाँ दर्द हो रहा है बाजी? ज्यादा दर्द हो रहा है ना? मैं डॉक्टर जवार भैया को कहता हूँ, डॉक्टर को बुला दे। वो भराई आवाज में कहता परेशानी से उठ खड़ा हुआ। बेला खिलकर मुस्कुरा उठी। बेवकूफ, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बाजी। अब ऐसा कुछ करना हो तो पहले पुगो को जहर दे दीजिएगा, उसने एक बार फिर रोते हुए कहा। रो रो कर इसकी सफेद रंगत सुर्ख हो चुकी थी। जब से उसने बेला के अस्पताल में मौजूदगी होने की खबर सुनी, वो जब से ही रो रहा था। रोने मना किया है ना तुम्हें, पहले भी कहा। मर्द हो तुम, रोते नहीं इस तरह। आंसू साफ करने का इशारा करती वो अपने मखसूस अंदाज में डिप्ट रही थी। खुद से इसकी अटैचमेंट का उसे अच्छी तरह अंदाजा था। मर्द हो तो क्या दिल निकाल कर फ्रिज में रख दो, तकलीफ हो रही है मुझे। तो रो रहा हूँ ना? बेला की बात पर वो तंग कर बोला। उससे यूं भी आज बेला पर मोहब्बत गुस्सा था। मैं सच कह रहा हूँ, अब आपने ऐसी कोई हरकत, मैं कैफे की नौकरी छोड़कर दूर चला जाऊंगा। वो दूर पर पूरा जोर देते आंखें निकाल कर उसे देखता गोया धमका रहा था। अच्छा सुनो, इस बॉक्स में फूल थे आज? उसने राजदारी से सवाल किया। वो मिस्ट्री बॉक्स। लब घोल घुमाते वो सरहद से उसके जानिब घुमा। बेला ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। अंदर दाखिल होता इब्राहिम दरवाजे पर ही खड़ा गया। तुम देखना, रात तक वहाँ फूल जरूर आएंगे। वो मुझे भूल ही नहीं सकता, एक दिन भी नहीं। उसे मैं याद रहती हूँ पुगो। वो मेरी सारी तकलीफें जान जाता है। कितनी मोहब्बत से जिक्र कर रही थी वो उस अनजान शख्स का। इब्राहिम को अनजाने में खुद से जलन महसूस होने लगी थी। इसकी पेशानी में लब रखती उन्होंने नरमी से सवाल किया। जवाबन वो बस शुष्क होती नजरों से उन्हें देख कर रह गया। अम्मा जान, हूँ तुम्हारे यकीनी से सब देख सकती हूँ। अब बताओ, मुझे मोहब्बत करती हो उससे? इसी मोहब्बत का तो एजाज दिया है आज इन्होंने। अम्मा जान, इसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराए। ठीक ही, वो निकाह में तुम्हारी है, लेकिन मुझे ये बताओ, इब्राहिम जो तुमने किया वो ठीक था? तुम इस पर हक रखते हो, इसलिए तुमने उससे छुआ। लेकिन इस वक्त जब वो जानती भी नहीं है कि तुम इस पर हक रखते हो, तो अगर देखा जाए तो इसका दर अमल भी कुछ गलत नहीं है मेरी जान। नरम लहजे में इसकी जानिब देखती वो शफकत से बोली। वो हैरानी से उन्हें देखता रह गया। इनकी किसी भी अंदाज में उसे बेला के लिए नफरत या नाराजगी महसूस नहीं हुई। बाबा से कुछ बात करना चाहता हूँ अम्मा जान, उसने जैसे ही उनसे इजाजत चाही। जरूर हो जाओ और उसी नरमी से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। इब्राहिम, उस पर सख्ती करोगी तो वो टूट जाएंगी। अब बस थोड़ी सी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। मैंने हमेशा इसके लिए दुआ की है कि जो भी इसकी ज़िंदगी में आए उसे मोहब्बत दे, बेइंतहा मोहब्बत, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत की ही कमी है मेरे बच्चे। बोलते बोलते इनकी आवाज़ रुन सी हो गई। उनके लहजे में हसरत से कुछ खो जाने का दुख था। वो हैरानी से उन्हें देख रहा था। उन्हें बाखूनी एहसास था कि बेला की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। फिर इसकी कमी को दूर करने की दरख्वास्त वो ऐसे क्यों कर रही थी? वो खुद भी इसकी ये कमी पूरी कर सकती है। वो समझ नहीं सका। इनकी पेशानी चूमकर वो उठ खड़ा हुआ। बेला के कमरे के बाहर से गुजरते इसके कदम चंद लम्हे के लिए थम से गए। अंदर कमरे से इसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वो रो रही थी। इसकी कुछ देर पहले ही हरकत याद आते ही वो लब बेंच कर इतहर मालिक के कमरे की जानिब बढ़ गया। कैसा महसूस हो रहा है आप बाबा? शिकवा किन्हा नजरों से इनकी जानिब देख कर कहता वो इनके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रही थी वो किन लफ्जों में उसे दिलासा दे के वो रोना बंद कर दे। उसे यूं रोता देखकर दिल की जो कैफियत हो रही थी वो उसे बता नहीं सकता था। एक बार इजहार करके नतीजा देख चुका था। मैं उसे अब अकेले रहने नहीं दूंगी। उसे अपने कमरे में अपने साथ रखूंगी। उसने एक बार मेरा नहीं सोचा। जवार,
अल्लाह का करम है, कुछ नहीं हुआ उसे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना रोएं तो नहीं। इस तरह वो इस बात में सर हिलाकर आंसू साफ करती सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपको फिर अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन रोना नहीं दोबारा प्लीज। इसने नरम लहजे में ना रोने की ताकीद की। पुगो बाहर जाओ बेटा, इसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। पुगो सराफत से बेला के करीब से उठकर कमरे से निकल गया। वो आंखें मूंद कर रुख मुड़ गई। इसके अंदाज पर वो जख्म आपने मुझसे कहा है कि मैं इनकी ज्यादा करीब ना जाऊं बाबा, और आज वो सबसे मोहब्बत करती है सिवाय मेरे। मैं जो इनकी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार हूँ, मुझसे नफरत करती है वो बाबा। हर कोई उन्हें अपना महसन लगता है सिवाय मेरे। अम्मा जान के बुरे रवैये के बावजूद वो इनसे मोहब्बत करती है। मेरे जरा से सख्ती पर इतनी नफरत, इतनी बदगुमानी अपनी बीवी को अपने लिए रिश्ते लाते देख कर भी मैंने इनके लिए अपने दिल में कोई बदगुमानी नहीं आने दी। और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का बाबा? इसका एक एक लफ्ज उन्हें तीर के मान लग रहा था। एतहर साहब से बात करने के लिए आती बेला दरवाजे से ही लौट गई। इब्राहिम, उसे कुछ वक्त दो मेरे बच्चे, वो समझेंगी तुम्हारी मोहब्बत को। उसे सीने से लगाते उन्होंने थके थके अंदाज में कहा, जितना वो समझ चुकी है इतना काफी है। अगले एक हफ्ते में मुझे अपनी बीवी की रुखसती चाहिए। अब मैं अपने तरीके से उन्हें एहसास दिलाऊंगा अपनी मोहब्बत का। वो जिद्दी अंदाज में कहते कमरे से निकल गया। क्यों किया बेला? वो आराजदगी से पूछ रहा था। मैं आपको जवाबदा नहीं हूँ, वो धीरे से बोली। क्या वाकई? वो हल्का सा हंसा। जी नहीं हूँ आपको जवाब। वो भर्राई लहजे में बोली। जितना वो जब्त की कोशिश कर रही थी इतने ही आंसू अमड़ अमड़ कर आंखों में आ रहे थे। नर्स अंदर दाखिल हुई तो कुछ पीछे हुआ। वीकनेस अभी ज्यादा है, आप ज्यादा बात नहीं करें। इसके बाजू में इंजेक्शन पेस्ट करती वो पैसा वाराना अंदाज में हदायत भी कर रही थी। वो हल्का सा सिसके। इब्राहिम फौरन इसकी जानिब झुका था। नर्स हैरान नजरों से उन्हें तकती बाहर चली गई थी। क्या हुआ? ज्यादा दर्द है? वो फिक्रमंदी से इसकी जानिब देखता पूछ रहा था। बेला ने इसे पूरे अरसे में पहली बार इसकी जानिब देखा था। शर्ट के आस्तीन पर खून के निशानात भी जो मध्यम पड़ गए थे, शायद नमाज पढ़ने के उसे वॉश कर दिया गया। इब्राहिम भाई एक लम्हे के लिए तुम्हारे करीब से नहीं हटे। उसे शिरीन की कुछ देर पहले कही बात याद आई। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और आंखों के सोचे पोटे जो खबर उसे सुनाना चाह रहे थे, फिलहाल वो यकीन नहीं करना चाहती थी। इसकी ये हालत इसके लिए थी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आप रुखसती नहीं चाहती हैं अभी? दोबारा अपनी जगह पर बैठते इसने नरमी से सवाल किया। वो धीरे से सर नफी में हिलाई। कभी भी नहीं चाहती। जल्दी से तशिया की गई। वो वादा वो कुछ गलत ही ना समझ ले। दो चीजें इश्क में कहीं गुंजाइश नहीं होती, अना और शिरकी। अना जब तक फना के हाथ बीत नहीं करती, इंसान का इश्क सच्चा नहीं हो सकता। मैं आपको अपनी अना सौंप रहा हूँ बेला। जानती है ना एक मर्द अपनी अना की जंग किससे हारता है? इसके लिए बाजू को गैर महसूस अंदाज में सुलाते वो नरमे से सवाल कर रहा था। इसकी आवाज कहीं गुम हो गई। वो ट्रांस की सी कैफियत में सर नफी में हिला रही थी, जैसे वो और कुछ सुनना चाहती है। यही नर्म लहजे, यही मोहब्बत भरा अंदाज तो नहीं था इसकी जिंदगी में जिसे वो इश्क करता है। मर्द हो या औरत, अना की जंग इंसान उसी एक शख्स से हार जाता है जिस पर दिल हार गया हो। मैं तो आप पर दिल हार गया हूँ बेला, आपसे मुकाबला ही नहीं करना चाहता। निगाहें अगर किसी एक चेहरे पर ना टिकाए तो फिर इश्क की अता छीन ली जाती है। इश्क का दर बंद कर दिया जाता है, वो फिर कभी नहीं खुलता। मेरी निगाहें आपके सिवाय किसी पर टिकी ही नहीं बेला, किसी मंजर पर नहीं, किसी चेहरे पर नहीं। आपने एक पहलू देखा है कि आपके अनजान होने के बावजूद मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके करीब आया। मेरी गलती है, लेकिन ये गुनाह नहीं है बेला। आपने दूसरा पहलू नहीं देखा कि आपके अनजाने होने के बावजूद मैंने अपनी जात फक्त आपके लिए मखसूस रखी। आपके अलावा ना किसी को देखा, ना किसी को सोचा। आपने इस हरकत से वाज़ेह कर दिया आपके लिए रिश्ता, आपकी अना अहम है। और अब मैं अपने फैसले से वजह कर रहा हूँ। मेरे लिए आप अहम है, मेरा इश्क अहम है। जब तक आप अपनी रजामंदी से रुखसत की आमादगी जाहिर नहीं करेंगी, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। जो गलती मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके करीब आकर, इसकी ये बहुत बड़ी सजा खुद के तजवीज़ की है मैंने बेला। इससे बड़ी सजा आप मुझे देंगी तो मेरी सांसें थम जाएंगी। आप जितना वक्त चाहे ले ले, सारी जिंदगी ले ले, लेकिन लौट कर आपको मेरे पास आना है बेला। आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा ता उम्र, या जब तक मेरी जिंदगी है। जब तक
اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ اس کی کلائی پر بندھی پٹی پر پوری شدت سے لب رکھتے وہ روم سے نکل گیا۔ ابراہیم تم بھی گھر چلے جاؤ بیٹا، فریش ہو جاؤ، طاہر مالک نے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، جو پچھلے 3 گھنٹے سے اس کی طرح کرسی پر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں رقم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بیلا کو پسند کرتا ہے، اس کی تاحدیہ انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے زوار سے کہا کہ اگر میں نے انہیں آزاد نہیں کیا تو یہ بار بار اس کی طرح کریں گی۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ